एमपी की सियासत में विधानसभा चुनाव के पहले क्यों जोर पकड़ने लगा है जय भीम का नारा? क्या जल्द बजने वाली है पंचायत चुनाव की घंटी? बीजेपी कांग्रेस क्यों चाहती है आरक्षण के बाद जल्द पंचायत चुनाव? कांग्रेस की कलह को संभालने कमलनाथ ने तलाशा कौन सा नया फॉर्मूला? और इंदौर में तलवार लहराते कालीचरण के जुलूस पर क्यों बढ़ी है सियासत, आपको दिखाएंगे इवनिंग एजेंडा में। विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही एमपी की सियासत में फिर तेज होने लगा है जय भीम का नारा। एमपी में इस बार बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर सियासी रंगत भी भरपूर दिखाई देगी। बीजेपी कांग्रेस इस दिन को खास बनाने की तैयारियों में जुट गई है। वजह भी है, सत्ता की राह का मजबूत गेटवे है बाबा साहेब अंबेडकर। फिलहाल कांग्रेस से लेकर बीजेपी तक पूरा दम इस बात पर है कि बाबा अंबेडकर हमारे हैं। रिपोर्ट देखिए। एमपी में पहले 2023 के विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लिए बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग। 6 अप्रैल से पार्टी के स्थापना दिवस के शुरू हुए कार्यक्रमों में जनता पर सीधा असर दिखाने वाली योजनाओं का फीडबैक लेंगे जनप्रतिनिधि। केंद्र सरकार की योजनाओं का जमीन पर कितना असर, हितग्राहियों से मुलाकात के साथ इसकी जानकारी भी जुटाई जाएगी। हमारे गरीब कल्याण की योजनाओं में प्रधानमंत्री आवास होगा, उज्ज्वला योजना से लेकर के और भी कई प्रकार के अभियानों में, जैसे पोषण अभियान के अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है कि सभी जनप्रतिनिधि, सभी कार्यकर्ता आंगनवाड़ी के अंदर जाएं। इसी प्रकार से आयुष्मान भारत के अंदर जो कार्डधारी हैं उनसे मिलें, उनसे बात करें, उनका सम्मान भी करें। ऐसे एक नहीं, कई प्रकार से 20 तारीख तक हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, सभी सम्मानीय सांसद, सभी सम्मानीय विधायक, सभी जनप्रतिनिधि, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 7 से 20 तारीख तक इस अभियान को जमीन पर उतारने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और हम लोग, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लगातार इस पर फोकस किया है। हम सब लोग भी मध्य प्रदेश के अंदर इसको बहुत गंभीरता के साथ नीचे तक उतारने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी का संगठन कर रहा है। इसी अभियान का हिस्सा होगा बीजेपी का बाबा साहब कनेक्ट। 14 अप्रैल को बीजेपी बूथ स्तर तक बाबा साहब का संदेश पहुंचाएगी। खास बस्तियों तक पहुंचेंगे बीजेपी कार्यकर्ता। सियासी मकसद दलित वोट बैंक पर चुनाव के ऐन पहले पकड़ मजबूत की जा सके। देखिए, आपने देखा होगा कि कल हमारा 6 अप्रैल को स्थापना दिवस का कार्यक्रम था। प्रत्येक बूथों पर और बड़े उत्साह और उमंग के साथ उस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर के किया। माननीय प्रधानमंत्री का संबोधन पूरे नीचे तक लोगों ने सुना। इसी प्रकार से ये अभियान के दौरान ही, यानी आज से लेकर के 20 तक, 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहब अंबेडकर के जन्म जयंती के कार्यक्रम के अवसर पर हर बूथ पर कार्यक्रम होगा। हर बूथ पर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों से लेकर जो पंच तीर्थ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बाबा साहब के उन पंच तीर्थों को, जो इस देश के अंदर के ऐतिहासिक काम किया है, उन सब चीजों को नीचे लेकर के जाना बूथ बूथ पर, हर समाज वर्ग में, हर बस्ती में संपर्क अभियान से लेकर ऐसे कई और भी आयोजन होंगे। और भारतीय जनता पार्टी ने ठाकरे जी के जन्म शताब्दी वर्ष पर भी हमने बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को प्रतिपादित करने के लिए कम व्याख्यान माला भी आयोजित कर रहे हैं। तो ऐसे कई प्रकार की चीजें 14 अप्रैल को भी पूरे बूथों तक हमारा कार्यक्रम होगा। क्या इसका सियासी मकसद ये कि दलित वोट बैंक पर चुनाव के ऐन पहले पकड़ मजबूत की जा सके? बाबा साहब अंबेडकर के मामले में बीजेपी से लेकर कांग्रेस तक तू डाल डाल मैं पात पात का किस्सा है। बीजेपी जिस वक्त बाबा साहब की संदेश पहुंचाने के बहाने दलित बस्तियों में अपनी पैठ बनाएगी, कांग्रेस जनता के बीच ये संदेश लेकर जाएगी कि बीजेपी बाबा साहब के बनाए संविधान से खिलवाड़ कर रही है। भाई 14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती है, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, और भारतीय जनता पार्टी उस संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश कर रही है। इसलिए जन जागृति पैदा करना है। मऊ जाएंगे कमलनाथ जी 14 तारीख को। भोपाल में भी हम जगह जगह जुलूस निकालेंगे, उनकी मूर्ति पर, बोर्ड ऑफिस पे माल्यार्पण करेंगे, जगह जगह कार्यक्रम होंगे, क्योंकि लोगों को जागृत करना है कि भारतीय जनता पार्टी जो बाबा साहब अम्बेडकर संविधान है उसको फेरबदल करना चाहती।
उसको हाथ नहीं लगाने देंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों का जय भीम उस मजबूत वोट बैंक के लिए जिसका एक मुश्त वोट प्रदेश की सियासी तकदीर लिखता है। एमपी में जातिगत आधार पर सियासी गणित देखें तो लोकसभा की 29 सीटों में 4 एससी और 6 सीटें एसटी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। एमपी में जातिगत आधार पर सियासी गणित देखें तो 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें एससी वर्ग और 47 सीटें एसटी वर्ग के खाते में हैं। कांग्रेस और बीजेपी की निगाह इन्हीं आरक्षित 82 सीटों पर है। कहते हैं कि इन सीटों का दरवाजा बाबा साहब से होकर ही जाता है। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।